अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। हम कर रहे हैं ब्रीच कोर्स। ये क्लास है जमात पंजुम के लिए और हम पढ़ने वाले हैं मज़मून रियाजी। अज़ीज़ तुलबा, आज है ब्रीच कोर्स का 9वां दिन और हम पढ़ने वाले हैं 4 हिंसी अदद की खड़ी तरतीब में जमा करना। ये हम सीखेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है ब्रीच कोर्स का 8वां दिन, उसमें हमने 4 हिंसी अदद को किस तरह से जमा करना है ये सीखा था। आज हम कुछ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो आप तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 657 में 354 मिलाना है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आदद आपको दिए हुए हैं उन्हें उनके मुकाम पर अच्छे से लिखना है। मतलब 7 इकाई, 5 दहाई, 6 सैकड़ा, उसके बाद 4 इकाई, 5 दहाई, 3 सैकड़ा और यहाँ पर जमा की अलामत। अब 7 इकाई में 4 इकाई जमा करेंगे तो क्या होगा? आप अपने दिल में जमा कीजिए, मन में जमा कीजिए। 7 11 यहाँ पर होगा। 11 में 1 इकाई और 1 होगा हासिल का, यानी कि जो दहाई है वो होगा हासिल का 1। तो हासिल का 1 और ये 5 दहाई मिला देंगे हम तो क्या होगा? 1 दहाई 1 सैकड़ा हासिल का 1 सैकड़ा, और यहाँ पर 6 सैकड़ा और 3 सैकड़ा को मिला देंगे और हासिल का 1 मिला देंगे तो क्या होगा? 10। उसमें 0 सैकड़ा और 1 हज़ार, यह है हासिल का, जिसे हम यहाँ लिख देंगे। यानी कि 657 में 354 जमा करने पर ये जवाब आएगा 1011। इसी तरह दूसरा सवाल है 463 में 678 जमा करना है। तो 3 इकाई, 6 दहाई, 4 सैकड़ा, 8 इकाई, 7 दहाई, 6 सैकड़ा, यहाँ लिखेंगे हम जमा की अलामत। 3 इकाई में 8 इकाई जमा करेंगे तो हो जाएगा 11, यानी कि 1 इकाई और 1 हो जाएगा हासिल का। हासिल का 1 6 और 7 में जमा करेंगे दहाई में तो हो जाएगा 7 और 7 14। 4 दहाई और हासिल का 1। 6 सैकड़ा और 4 सैकड़ा में हासिल का 1 जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 सैकड़ा 1 हासिल का, यानी कि 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 सैकड़ा और 1 हासिल का, और ये हासिल का 1 यहाँ लिख देंगे हम। तो क्या हो जाएगा जवाब? 1141। 463 में 678 जमा करने पर ये जवाब आएगा। उसके बाद 652 में 679 मिलाना है और 743 में 589 मिलाना है। तो फिर से वही करना है। 3 इकाई, 4 दहाई, 7 सैकड़ा, 9 इकाई, 8 दहाई, 5 सैकड़ा, जमा की अलामत। 9 इकाई और 3 इकाई हो जाएगा 12, यानी कि 2 इकाई और हासिल का 1। 8 दहाई, 4 दहाई और हासिल का 1 मिलाने पर हो जाएगा 13, यानी कि 3 दहाई और 1 सैकड़ा, हासिल का 1 मिलाते चलना है। अब इसमें 1 7 और 5 को जमा करने पर 13, यानी कि 3 सैकड़ा और हासिल का 1, उसे यहाँ लिख देंगे नीचे। तो ये आ जाएगा जवाब 1332। उसके बाद यहाँ पर 652 में 769 मिलाना है। 2 इकाई, 5 दहाई, 6 सैकड़ा, 9 इकाई, 6 दहाई, 7 सैकड़ा, जमा की अलामत लगाना ना भूले। 9 इकाई और 2 इकाई में जमा करने पर जवाब आएगा 11, यानी कि 1 इकाई और 1 हासिल का। हासिल का 1 मिलाना है
5 दहाई 6 दहाई और 1 को जमा करने पर जवाब आएगा 12, यानी कि 2 दहाई और 1 हासिल का। 2 सैकड़ा, 2 दहाई और 1 हासिल का। 6 और 7 सैकड़े में 1 जमा करेंगे हम। 6 और 7 हो जाएगा 13 और 1 14, यानी कि 4 सैकड़ा और 1 हासिल का, और उसको यहाँ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा जवाब 1421। उम्मीद करती हूँ तो आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ देखिए 4 हिंसी अदद में 4 हिंसी अदद जमा करना है। 4609 में 3578 मिलाना है। उसी तरह करना है 9 इकाई 0 दहाई 6 सैकड़ा 4000, 8 इकाई 7 दहाई 5 सैकड़ा 3000, और यहाँ जमा की अलामत। इकाई में इकाई मिलाएंगे। 9 इकाई और 8 इकाई हो जाएंगी 17, यानी कि 7 इकाई और हासिल का 1। 7 दहाई में हासिल का 1 मिलाएंगे तो हो जाएगा 8। 6 सैकड़ा और 5 सैकड़ा को जमा करेंगे तो हो जाएगा 11, यानी कि 1 सैकड़ा और 1 हासिल का। तो इन तीनों आदात को जमा कर देंगे तो क्या जवाब आएगा 8। इस तरह से हासिल का 1 मिलाना मत भूलिए। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो सवाल है, 3857 में 5764 जमा करना है। 7 इकाई 5 दहाई 8 सैकड़ा 3000, 4 इकाई 6 दहाई 7 सैकड़ा 5000 जमा। 7 इकाई में 4 इकाई अगर हम जमा करेंगे तो क्या जवाब आएगा 11। 11 में ये जो 1 है ये इकाई है और ये 1 है हासिल का, तो यहाँ लिख देंगे हम हासिल का 1 दहाई। 5 दहाई 6 दहाई और हासिल का 1 मिला लेंगे तो हो जाएगा 12, यानी कि 2 दहाई और 1 हासिल का। अब 8 सैकड़ा 7 सैकड़ा और ये 1 हासिल का मिला देंगे तो क्या जवाब आएगा 16, यानी कि 6 सैकड़ा और हासिल का 1। 5000 3000 में हासिल का 1 मिला लेंगे और इन तीनों अददों की जमा कर देंगे तो जवाब आएगा 9। तो 3857 में 5764 जमा करने पर क्या जवाब आएगा 9621। इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए और बार बार इसे रिपीट करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। आपको होमवर्क के लिए मैं एक सवाल दे रही हूँ, आप उससे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 4000 5 सैकड़ा 2 दहाई 1 इकाई। इस अदद को जमा करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सके। और आपको किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट की, कौन से मज़मून की वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उस तरह की वीडियो आपको बना सकूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे तो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।